अदावल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं फराज अकबर अली एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। लास्ट अफ्तारी आपने देखी मस्जिद के अंदर थी और हमने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस बार हम अफ्तारी करते हैं ज़रा बाहर जाके। एक्चुअली मुझे दुबई की जगहों का इतना पता नहीं है, तो हमने एक एक्सपर्ट को यहाँ पे आज दावत दी है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और उनका नाम है वासिफ भाई। वासिफ भाई हमें बताएंगे कि हमें वो कहाँ लेकर जाएंगे। जी वासिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम कहाँ जा रहे हैं अफ्तारी के लिए? आज हम जा रहे हैं बुर्जुमान वाली साइड पे, जो कि पुराना दुबई है। जैसे कि वासिफ भाई जी बताया, वहाँ जाके देखते हैं कि किस तरह की अफ्तारी का एहतमाम वहाँ पे किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। बुर्जुमान जाने के लिए हमें 2 बसों का इंतखाब करना था, एक लोकल बस और एक मेट्रो। लेकिन हमारी असल मंजिल है क्या? चले मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो असल मंजिल है वो ये आबरा कश्ती है। ये बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बोट है जो लकड़ी से तैयार की जाती है। दुबई क्रीक से इसका सफ़र शुरू होता है और ये पानी के उस पार हमें पुराने दुबई की तरफ लेकर जाती है, यानी कि बड़ दुबई और मुर्शिद बाज़ार। आबरा का किराया 1 दिरहम है, यानी कि इस पार से उस पार जाने का किराया सिर्फ 1 दिरहम। लेकिन अगर आप चाहें तो 20 दिरहम में 1 घंटे के लिए इसको बुक कर सकते हैं। रात के वक्त इसका हुस्न देखने के काबिल होता है। और मज़े की बात, कई आबरा बोट ऐसी हैं जिसमें डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट और हाई टी का भी इंतज़ाम किया जाता है। किसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे। यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। पहली बस में बैठे और ये बस हमें लेकर जा रही है मेट्रो स्टेशन की तरफ। जल्दी हम मेट्रो स्टेशन के गेट पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ पहुँच के हमें अंदाज़ा हुआ शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। स्टेशन पहुंचे तो पता चला मेट्रो को आने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम टाइम पे पहुंच गए। अपनी लाइन में खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो के रुकने का। अपना मुल्क होता तो शायद लाइन थोड़े के आगे जा चुके होते, लेकिन यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मेट्रो रुक गई है, लोग बाहर आ रहे हैं और आपका भाई अंदर जाने के इंतज़ार में है। लो जनाब, ये जो ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं ये हमारी मंजिल है बुर्जुमान की, और उसके बाद भी हमें 3 सिग्नल आगे पैदल जाना होगा। हमें अंदर जाके इंकशाफ हुआ कि ये जो मेट्रो है ये सीधा हमें आबरा तक नहीं पहुंचाएगी। हम बाहर के मंजर को भी देख रहे थे और हमारी परेशानी में इजाफा भी होता जा रहा था कि क्या हम टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं। बिल आखिर हमें वासिफ भाई ने बताया कि आपकी मंजिल आ चुकी है और यहाँ से अब हमें बाहर सिग्नल की तरफ जाना है। वहाँ जाके देखेंगे कि क्या हमें कैब मिलेगी या हमने अपना सफ़र पैदल तय करना है। बाहर निकलने लगे तो इन पेंटिंग्स पे नज़र पड़ी और बड़ी ही शानदार पेंटिंग्स थी। यहाँ पर दुबई अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा था। फाइनली हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, सिग्नल की तरफ जा रहे हैं। लोगों से पूछाते कि भाई हमें जाना कहाँ है, आबरा किस तरफ है। और टाइम मेरे ख्याल में सिर्फ 5 या 7 मिनट रह गए थे। यहाँ आप सिग्नल नहीं तोड़ सकते, अगर सिग्नल बंद है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि यहाँ सिग्नल का कानून पाकिस्तान के आइन और कानून से बहुत बेहतर है। और फिर वही हुआ जो हम पाकिस्तानियों के साथ होता है, कभी भी हमने टाइम पे नहीं पहुंचना होता, और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। अज़ान मगरिब शुरू हो चुकी थी और करीब में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, हमें वहां जाना पड़ा। हमने कहा यहाँ जाके हम अफ्तार करते हैं और यहाँ का अहवाल आपको बताते हैं। तो ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर। अच्छा है, कुशादा है और साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। फाइनली अफ्तार का वक्त करीब आ चुका है। हमने कुछ कहने की कोशिश की थी, लेकिन बैकग्राउंड में इतनी नॉइज़ेस थी कि हमने कहा चलो बाद में अपनी आवाज़ दे देंगे। इस आवाज़ के ऊपर भी पानी लिया और हमने सबसे पहले रोज़ा अफ्तार किया। थोड़ी देर के बाद वेटर भाई मेन्यू कार्ड लेके आ गए। उन्होंने हमें बताया कि ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कुछ इंडियन थी, कुछ साउथ इंडियन थी। हमारी नज़र पड़ी बिरयानी के ऊपर, तो हमने कहा चलो वासिफ भाई बिरयानी मंगवाते हैं। कोशिश की कि हम पहले एक मंगवाएं, लेकिन वासिफ भाई बड़ी तारीफ़ की। लेकिन बिरयानी से पहले इन्होंने हमें स्टार्टर के तौर पे दिया ये कोई कचौड़ी टाइप की चीज़ थी, बड़ी मज़ेदार, पापा टाइप था एक्चुअली, और सलाद था और रायता था और बड़ा ही मज़ेदार मसाला था। और ये शायद हमारी बिरयानी नहीं आ रही। इसमें ज़रा बताएं कि बिरयानी में क्या क्या लवाज़मात हैं। बिरयानी में पूरा सैलड डाला हुआ है, वाह, और वाइट राइस है, वाह, और इसके साथ ये चिकन है। चिकन में मसाला लगा हुआ है, जबरदस्त है। अच्छा, मसाला नीचे है, मुझे लगा सफेद बिरयानी है। बिल्कुल मसाला है और तरी के साथ। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया भाई। खा के आपको बताते हैं कि कैसी बिरयानी है। अच्छा जी, बिरयानी आ चुकी है।
मैं आपको खा के बताता हूँ कि कैसी है। चावल जो है वो जो सेला चावल होता है पाकिस्तान में, बड़ा चावल वो नहीं है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, इनके जो हिसाब से चावल चलते हैं वो वाले चावल होंगे। खा के देखते हैं कि जायका कैसा है। ओके है, ओके है, वाव नहीं है, ओके है। हाँ भाई, बिरयानी हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी, और बिल्कुल हमने प्लेट को ऐसे साफ़ किया है जैसे हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क के ख़जाने को साफ़ किया है। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, जैसे हमारे हुक्मरान कुछ नहीं छोड़ते, आपके भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं छोड़ा। हमारा इस कश्ती का सफ़र मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन इस बात का यकीन और पुख्ता हो गया कि आपका रिज़्क जहाँ लिखा होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। और आखिरी बात, अगर रिस्क में इजाफा करना है तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और हलाल कमाएं। बकौल इकबाल साहब के, ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही।